बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरीहा सलीम और आप देख रहे हैं फूड शॉर्ट्स। सुबह का सबसे पहला और सबसे मुश्किल काम है अपने बच्चों को या बड़ों को हेल्दी ब्रेकफास्ट करवाना, जो बच्चे भी बहुत शौक से खाएं। तो मैं आज आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें सारी हेल्दी चीज़ें ऐड होंगी। हेल्दी होने के साथ साथ ये बहुत ही मज़ेदार भी है। घर के बच्चे बड़े सब इसे शौक से खाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप इसे बना सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बोल में एक एग ऐड किया है। अब मैं यहाँ पर बारीक चॉप किया हुआ टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर के जो अंदर के बीज थे वो मैंने रिमूव कर दिए थे। अब ये 3 से 4 मिर्चें जो हैं वो हरी कटी हुई मैंने ऐड की हैं। आप अपने टेस्ट के लिहाज से ऐड कर सकते हैं। और ये हैंडफुल हरा धनिया है, ये हम इसमें अच्छी तरह से प्लेट को साफ़ करके इसमें ऐड करेंगे। आप देखिएगा कि ये रेसिपी कितनी फटाफट और कितनी मज़े की बनेगी। अब मैंने इसमें 1 कप दूध का ऐड किया है। अब मैं दूध को और इसमें जो इंग्रेडिएंट बाकी मैंने डाले हैं, स्पेशली एग, इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी ताकि एग जो है वो मिल्क में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। रेसिपी कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। आधा बड़ा चम्मच मैं इसमें नमक का ऐड करूँगी, आधा बड़ा चम्मच मैं इसमें चिली फ्लेक्स का ऐड करूँगी और ये 1 बड़ा चम्मच जो है ये इसमें मैंने देसी घी का ऐड किया है। आपके पास अगर देसी घी नहीं है तो आप बटर ऐड कर लें, अगर बटर भी नहीं है तो आप फिर ऑयल ऐड कर लें। ठीक है, हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं जो है वो इसमें 1 कप मैदे का ऐड करूँगी, या आप अगर आटा यूज़ करना चाहें तो आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी ये जो बैटर तैयार हुआ है ये जो थोड़ा सा गाढ़ा है, हमें इसको थोड़ा सा रनी रखना होगा। तो उसके लिए इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिला दूँगी। बहुत ज़्यादा पतला आपने इसको नहीं करना, लेकिन बहुत थिक भी नहीं करेंगे क्योंकि हमने इस लिक्विड को ऐसे ही पैन के ऊपर डाल के फैलाना है। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें 2-3 ड्रॉप्स जो हैं वो मैंने ऑयल के डाले हैं। उसको मैं किसी ब्रश की मदद से इस तरह से ग्रीस कर लूँगी। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप कोई टिश्यू पेपर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अच्छा खासा गरम कर लेंगे और उसके बाद हम फटाफट से इसमें बैटर डाल के सारे बैटर को अच्छी तरह से फैला के एक रोटी की शेप दे लेंगे। पैन गरम होने के बाद आपका फ्लेम जो है वो मीडियम होना चाहिए, मीडियम से ज़्यादा आप नहीं करेंगे, वरना आपका जो पराठा है वो अंदर से कच्चा बनेगा। चलिए अब हम इसको पकने देते हैं। और तब तक अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं इसी तरह की मज़ेदार और आसान रेसिपी लेकर आपके लिए आती रहूं। अच्छा जी, यहाँ आपने जिस बात का ध्यान रखना है कि वो ये है कि जो फर्स्ट फ्लिप आपने करना है वो आपने तब तक नहीं करना जब तक इसकी नीचे वाली साइड जो है वो अच्छी तरह से पक ना जाए। अगर आप इसको वैसे फ्लिप करने की कोशिश करेंगे तो ये सारा जो बैटर है ये पैन के साथ चिपक जाएगा और आपका पराठा ख़राब हो जाएगा। अगर आपके पास नॉन स्टिक का पैन नहीं है तो आप तवा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तवे को आपने अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। उसमें आप थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा यूज़ कर लीजिएगा एज़ कम्पेयर टू मी, क्योंकि मेरे पास नॉन स्टिक का पैन था तो इसलिए मैंने 2-3 ड्रॉप्स जो हैं वो डाले थे। ऑलमोस्ट ये जो है वो मेरा पराठा डन हो गया है, तो अब मैं इसको फ्लिप करूँगी। उसके लिए पहले मैं इसको किनारों से इस तरह से अच्छी तरह से अलग कर लूँगी पैन से और उसके बाद मैं इसको जेंटली फ्लिप कर दूँगी। अच्छा, इन केस अगर ऐसा होता है कि कभी आपका पराठा चिपक जाए तो आपको दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपने पैन ठीक से गर्म ना किया हो, या हो सकता है या आपका बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, या आपने उसको कच्चे को ही पलटने की कोशिश की हो। इन सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखते हुए पराठे को बनाना है तो इंशाल्लाह कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। अच्छा जी, अब मैं इसमें एक और एग जो है वो ऐड करूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये आपके पराठे के टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगा, लेकिन अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो इट्स ओके, वैसे भी आप पराठा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एक अंडा लिया है, उसको मैंने फेंट लिया है। एक अंडे को जितने नमक की ज़रूरत होती है वो मैंने इस पे ऐड किया है और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और थोड़ा-सा अमाउंट जो है या हाफ़, या अगर आप पूरा भी ऐड करना चाहें तो पूरा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आधा अंडा जो है वो इसके ऊपर डालूँगी और उसको अच्छी तरह से फैला दूँगी। अच्छा, ये जो बैक साइड है, जो फर्स्ट साइड पकाई जाती है पराठे की, आपने उस पर लगाना है, ठीक है? उस पर अच्छी तरह से फैलाने के बाद आपने थोड़ा-सा ऑयल जो है वो डाल देना है, क्योंकि अब हम अंडा पकाएँगे उस ऑयल पे। तो फ्लिप कर दिया है तो देखें आप, माशाल्लाह इसका लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब सिर्फ़ हमने उसको इतनी देर तक पकाना है नीचे वाली साइड को कि उसमें उसका जो अंडा हमने लगाया है वो अच्छी तरह से पक जाए।
आपसे मैं फिर यही कहूँगी कि आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है, फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई आपने नहीं करनी, दोनों साइडों को अच्छी तरह से पकाएँगे हम। और ये देखें जो अंडा हमने उस पे ऐड किया था उसकी वज़ह से इसका लुक कितना खूबसूरत लग रहा है और अंडे की बहुत ही खूबसूरत स्मेल आ रही है। चलिए जी, ये रेडी हो गया है तो फटाफट से हम इसको तवे के ऊपर से या पैन में से निकाल लेते हैं। बहुत उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इस डिश को प्रेज़ेंट करने के लिए आप जो है ये जो सब्जियों वाली साइड है इसको बाहर की तरफ करें, जहाँ हमने अंडा लगाया था उसको आप अंदर की साइड पे करें और इसको ट्विस्ट करके रोल बनाएँ। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।